हम आदिवासी लड़ेंगे, हम आदिवासी अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे, लेकिन अपना जो धर्म है, अपना जो संस्कार है उसको भूलेंगे नहीं। अगर जब प्रहार करेगा ये लोग तो हम लोग अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। फिर हम निशा भगत से जुड़े हैं। हम जानना चाहेंगे कि धर्मांतरित का भी मुद्दा बहुत जोर उठ रहा है और झारखंड में ज़्यादा देखा जा रहा है, क्या कि बहुत ऐसे समुदाय थे जो 10 वर्ष पहले कुछ थे और अभी इतने वृद्धि हो गई, ये कहीं ना कहीं सीधा दिखता है कि वो धर्मांतरित हुए हैं। हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं धर्मांतरित को लेकर के आप क्या कहेंगे। चूँकि झारखंड राज्य 5th शेड्यूल के तहत आने वाला आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी जन्य जनजाति के लोग रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं और आदिवासी समुदाय के जो धर्मांतरित ईसाई हैं वो लगातार हमारा अस्तित्व को, हमारे संस्कृति में और हमारा जो धर्म है उस पे हम लोगों पे प्रहार करते रहे हैं, चाहे संवैधानिक अधिकार है उसमें भी प्रहार करते आए हैं। क्योंकि धर्मांतरण जो है लगातार झारखंड में बढ़ते रहा है, भारत की आज़ादी के बाद से ही लगातार बढ़ते रही है। इसको रोकने के लिए झारखंड के अलग होने के बाद ही धर्मांतरण बिल लागू किया गया और ये धर्मांतरण बिल को भी प्रखरता से झारखंड में लागू नहीं किया गया है। यहाँ पे लगातार अभी भी धर्मांतरण चालू है, जो कि घुसपैठिए बांग्लादेशी जो है उनको भी धर्मांतरित कराया जा रहा है और मुसलमान है वो भी धर्मांतरित कर रहे हैं ईसाई समुदाय में। और ऐसे ही देखिएगा 28 जो विधायक है उसमें हमारा जो आरक्षित सीट है झारखंड में 81 सीट में 28 सीट जो है आदिवासी आरक्षित सीट है, आदिवासी जनजातियों के लिए सुरक्षित है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों के लिए सुरक्षित है। ऐसे में 10 सीट है जो धर्मांतरित ईसाइयों लोग जो है असंवैधानिक तरीके से सीट पर विराजमान है और हमारे संविधान के माध्यम से हमें गुमराह कर हमारे समाज के लोगों को धर्मांतरित करा रहे हैं और लगातार उन्हीं के पक्ष में वो बात कर रहे हैं, चाहे जल जंगल ज़मीन के बचाने की बात हो, चाहे वर्तमान में अपने धर्म के बचाने की बात हो। तो यहाँ पे आदिवासी समुदाय से लगातार जो आवाज़ उठाते रहा है उनको दबा करके उनकी हत्याएं करा दी जा रही हैं। आप देख लीजिए वर्तमान में कृषि मंत्री हैं माननीय शिल्पी नेहा तिर्की जी, उनको खैरात में मिल गया उनके पिताजी का राजस्व राज्यपाठ उनको मिल गया, उनको वास्तविक स्थिति नहीं मालूम है झारखंड के बारे में। आप शिल्पी नेहा के बात की तो शिल्पी नेहा तो आदिवासी है ना, वो धर्मांतरित ईसाई हैं, वो माइनॉरिटी में आती हैं। इस पे भी मेघा उरांव जी जो है हमारे समाज के अगुवा हैं, वो उन्होंने केस किया है और इस पे केंद्र सरकार तक बात को पहुंचाने का काम किया है कि यदि वो माइनॉरिटी हैं तो जात के नाम से वो 2022 में वो जाति प्रमाण पत्र बना करके जिस तरीके से अपना हमारे हक और अधिकार का हनन उन्होंने किया है उस पे उन्होंने केस किया है। तो इस पे भी अभी जवाब आना अभी जो वेट कर रहे हैं हम लोग, तो जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं और लगातार जो हम लोग विरोध कर रहे हैं इनका। अगर नेहा शिल्पी तिर्की यहाँ के झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अच्छा सोचती तो वो एक कृषि मंत्री भी है और कृषि योग्य भूमि को लेके सरकार में ये स्वास्थ्य के नाम पे जो विकास का ढोंग रचते हुए वो जो हाहाकार मचा रही हैं। तो यदि अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आदिवासियों के हित और अधिकार की बात होती है तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए उनका कि झारखंड के आदिवासियों के लिए वो उन्होंने कितनी आवाज़ें उठाई हैं। उनके पिता को छोड़ दिया जाए तो वो है क्या, वो समझ नहीं पा रही हैं कि वो झारखंड में जो राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं वो सिर्फ कुर्सी की राजनीति है और अपना राजपाट बचाने की राजनीति है। अगर ईसाई समुदाय को कोई ठेस पहुंचाता है छत्तीसगढ़ में तो ये यहाँ झारखंड में आवाज़ उठाती हैं, लेकिन यहाँ की आवाज़ को उठाने के लिए वो प्रखरता से वो सही मायने में कहा जाए तो वो अपने आवाज़ को दबा देती हैं। तो इससे पता चलता है कि वो हमारी विरोधी हैं। अभी आदिवासी क्रिश्चियन लोग जो है यहाँ पे रैली किए थे तो उसमें शिल्पी नेहा तिर्की को देखा गया कि वो साथ में थी। जी, चूँकि धर्मांतरण और ख़रीद फरोख्त के मामले में 2 ननों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था छत्तीसगढ़ में। जब धर्मांतरित आप करा रहे हैं तो इस बात को भी आप स्वीकार कीजिए। आप शिक्षा के नाम पे और स्वास्थ्य के नाम पे धर्मांतरण कराती हैं तो शिक्षा क्या आप फ्री में देती हैं? आप क्या मिशनरीज फ्री में देते हैं? आप देखिएगा सेंट ज़ेवियर कॉलेज तक का देख लीजिएगा, जो अखबारों में अपना एडवर्टीज़मेंट देते हैं कि अगर किसी को एडमिशन
कराने की बात हो, चाहे वो नौकरी में वैकेंसी की बात हो, उसमें लास्ट लाइन लिख दिया जाता है कि क्रिश्चियंस को प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि ये अपना साम्राज्य और ये जो ईसाई समुदाय के लोग हैं विदेश से संचालित होते हैं। ये भारतीयों का जो संस्कृति है, जो हमारे झारखंड की संस्कृति है, चाहे रूढ़िवादी परंपरा है, उसको नहीं मानते हैं ये लोग। और ये मानने के नाम से ये लोग जो जुमला करते हैं, आप देख लीजिएगा, लगातार ये लोग जो धर्मांतरित करा रहे हैं, उसका प्रमाण हमने कई किताबों में भी खुलासा किया है कि हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में ये लोग क्या लिखे हैं। हमेशा हमारे समाज को गुमराह करने का प्रयास किए हैं और लगातार इस पे जो आवाज़ उठी है उसको इन लोगों ने दबाने का काम किया है। अगर हमारे क्षेत्र में अगर किसी भी तरह का समस्या होता है तो इस बात को प्रखरता से ये लोग ना उठाते हुए चर्च में जाकर के, जो ग्राम सभा होना चाहिए तो ग्राम सभा में नहीं होता है, ये लोग चर्चेस में सभा करते हैं। तो इनकी अपनी अलग से संविधान चलती है, इनकी अलग से सिस्टम चलता है। तो ये हमारे भारत के नियम्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार को प्रखरता से अपनी आवाज़ को उठानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में लगातार मैं धर्मांतरण को लेकर के आवाज़ उठा रही हूँ और हमारे जो झंडे को का अपमान इन लोगों ने, ईसाइयों ने किया था, उसका भी जब आवाज़ उठाई थी तो मेरा चरित्र के बारे में और सोशल मीडिया में जो धमकियाँ दी गई कि जान से मारने की जो धमकियाँ दी गई, इस विषय में मैंने केंद्र की सरकार में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग को भी मैंने अपना लेटर दिया था, उससे भी जवाब मिल चुका है मुझे कि, और ये यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, डीसी गुमला की डीसी हैं और गुमला के एसपी साहब है, उनसे जवाब मांगा गया है कि ये मामला क्या है। तो इनको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता है। और संविधान में भी जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों के लिए विशेष अधिकार है, इसको ये लोग भूल गए और संविधान की बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ संविधान बचाओ का नारा देते हुए इन लोगों ने ढकोसला किया है। और ये धर्मांतरित 10 विधायक हैं, उनको अविलंब केंद्र की सरकार के द्वारा इसको निरस्त किया जाए, ताकि इन लोगों की जो सरकार जो है, मनमानी सरकार जो है, इन लोगों का जो विशेष समुदाय को सपोर्ट करने वाली जो सरकार है, विकास के नाम पे विकास विरोधी जो सरकार है, जो जल जंगल जमीन की सुरक्षा करने के नाम से जल जंगल जमीन को लुटेरी सरकार है, जो हमारे यहाँ के जो खनिज संपदा को लूटने का जिन्होंने ठेका ले रखा है, इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का अभी केंद्र की सरकार के पास में जो अधिकार है, जो पावर है, उसको इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी मंशा दिख रही है कि कहीं ना कहीं चोर चोर मुसेरे बाहर दिख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में या फिर मूलवासियों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धर्म को बचाने के लिए अगर केंद्र सरकार के द्वारा अगर उठाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति महोदया से ही एक उम्मीद लगाया जा सकता है, क्योंकि पूरे भारत का मालिक आदिवासी कहलाता है। तो हमारे पूरे भारत के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को माना जाता है। तो आज एक भारत की प्रथम नागरिक जो आदिवासी बेटी है, वो आज भारत के प्रथम नागरिक के रूप में विराजमान है। तो मैं उन्हीं से आग्रह करूंगी कि हमारे झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। और हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशा अधिनियम को लागू करना, ताकि हमारा जो जल जंगल ज़मीन है, हमारी जो खेत खलिहान है, जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा है, वो बच सके। इतना ही कहना चाहूँगी मैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप जिस प्रकार शिल्पी नेहा तिर्की के ऊपर हमलावर हुई, और भी समुदाय के लोग जो है, जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग भी हैं, उनका कहना है कि अभी हजारीबाग में कोई चर्च का मैटर था तो बंधु तिर्की वहाँ गए थे और उसको शायद रुकवा दिए, तोड़ने की क्या बात थी। तो क्या लगता है कि अगर ये लोगों की इस तरह से रहने से कितनी नुकसान है और क्या चीज़ मतलब आप लोग चाह रहे हैं? क्योंकि धर्मांतरित ईसाई जो माइनॉरिटी में आते हैं, इन लोगों के द्वारा जो बहला फुसला कर कई आदिवासियों का ज़मीन को भी इन लोगों ने अधिग्रहण किया है और चर्चेस बनाए हैं। और जब जब ये बात होती है कि इस ज़मीन में जो गैर संवैधानिक तरीके से इन लोगों ने चर्च बनाया है, तो उसकी तोड़ने की बात होती है, तो यही जो 10 विधायक हैं, उनमें से फूट के निकल के आते हैं आदिवासी के नाम पे, और ये अपने संवैधानिक पावर का लोग दुरुपयोग करते हैं। तो इसी बात का
दुर्भाग्य है कि हमारे आदिवासियों का जो आरक्षण है वो भी खा रहे हैं। आदिवासियों के सीट पे जो संवैधानिक अधिकार है वो भी ये लोग छीन रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि मुस्लिम समुदाय के कई लड़के हों, चाहे हिंदू समाज के कई लड़के हों, चाहे ईसाई लोग जो धर्मांतरित हो गए हैं, वो लोग कई लोग जो है आज आरक्षित सीटों पे मुखिया का चुनाव लड़ते हैं। आरक्षित सीटों पे वो आपका जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं या तो फिर विधायक का चुनाव लड़ते हैं, और ऐसे लोग आकर के हमारे संस्कृति, सभ्यता और रूढ़िवादी परंपरा को मिटाने का काम करते हैं। तो लगातार हमारे साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आदिवासियों को ख़त्म करने का जो प्रयोजन चल रहा है, ये वृहत रूप से विदेशों के माध्यम से चल रहा है। तो जो इस भारत की खूबसूरती थी, उस खूबसूरती को वो लोग नस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की जो संस्कृति है उसको मटियामेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात की मैं आवाज़ उठा रही हूँ। तो इन लोगों का लगातार प्रहार जो हो रहा है कि आदिवासी लड़की है तो इतनी जो बोल रही है, इतना गाली जो दे रही है, तो क्या हम इन लोगों को मान सम्मान दे जो हमें मार रहे हैं, जो हमारे हक अधिकार को छीन रहे हैं? तो इनको मैं किस अधिकार से सम्मानित करूं? जो संविधान का हनन कर रहे हैं, जो संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो संविधान के परे चल रहे हो, तो उनकी मैं कैसे सम्मान करूं? तो ये मेरे लिए तो शोभनीय नहीं है। मैं जानती हूँ कि आदिवासी समुदाय जो है कि इस तरीके से भाषाओं का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा बचा क्या है? हमारे लोग तो आज से नहीं लड़ रहे हैं। हमारे पूरे पूर्वजों को देख लीजिए, भगवान बिरसा मुंडा जी से लेकर के उनकी ज़मीनें कहाँ हैं? बिरसा मुंडा जी के पास ज़मीन कहाँ है? बिरसा मुंडा जी तो ऑलरेडी सरकार से गुहार लगा रही है। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से भारत के परिप्रेक्ष्य में जो क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारी के रूप में भगवान बिरसा मुंडा जी को जाना जाता है। और भगवान बिरसा मुंडा जी के घर परिवार वाले आज भी अपने घर मकान के लिए दर-बदर भटक रहे हैं, तब परेशान है। एक इलाज करने के लिए भी अभी आपने देखा होगा कि उनकी परपोती को टीबी हो गया था, तो उनके इलाज के लिए, अच्छी सुविधा के लिए जब वर्तमान के खिजरी के नामकुम में वो लोग अभी रहते हैं, तो उन लोगों ने खिजरी विधायक को भी कहा था, आह्वान किया था कि हमें कुछ मदद किया जाए, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल पाई थी। तो ये लोग जो है लगातार आदिवासी विरोधी काम कर रहे हैं। तो ये लोग, आदिवासी सरकार कैसे आदिवासी के परिप्रेक्ष्य में काम कर सकती है? आप हमारा अस्तित्व, हमारे अस्मिता, हमारी जो ज़मीनें हैं सब लूटोगे तो हम लोग किसे गुहार लगाएंगे? केंद्र सरकार से। लेकिन बीजेपी की जो केंद्र सरकार है एक दूसरे का पूरक का काम कर रही है, आवाज़ तो उठा रही है, लेकिन अब उनके पास जो ताकत है, ब्रह्मास्त्र है, उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। तो उसको इस्तेमाल करें। संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान के लोग मानने वाले लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो भारत के प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति महोदया जो आदिवासी हैं वो हो जाएं, चाहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो जाएं, चाहे इस भारत में जितने धर्म के ठेकेदार हैं, क्या अपने धर्म की रक्षा आप लोग को करने का अधिकार है? क्या हमें अधिकार नहीं है? क्या हमारे समाज के लोग इस तरीके से दर-बदर भटकते रहें? क्या गरीबी में ही रहें, मर जाएं ऐसे ही? तो लगातार शोषण हो रहा है, हमारी हत्याएँ कराई जा रही है, हमारी ज़मीनें लूटी जा रही है। हमारे लिए पूरा भारत को खड़ा रहना चाहिए, हमारे यहाँ का अस्तित्व ख़त्म हो रहा है। तो हमारे झारखंड राज्य के लिए पूरे भारत के वासी एक आवाज़ उठाएं, और ये जो हिटलरशाही सरकार है, जो आदिवासी विरोधी सरकार है, जो यहाँ के विकास के नाम पे हमारा हनन कर रही है, इसका विरोध के लिए हमारे लिए आवाज़ उठाने का कार्य करें। और हम विकास के विरोधी नहीं है, पूरा भारत इसका प्रमाण है कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं। हम विकास चाहते हैं, लेकिन हमारा भी विकास हो। कहीं ना कहीं हम इससे अलग और हमें इससे अनभिज्ञ किया जा रहा है। हमारे लोग त्रस्त हैं, हमारे लोग रो रहे हैं, लेकिन उसकी रोने की आवाज़ शायद केंद्र तक भी नहीं पहुंच पा रही है। हमारे लोग मर रहे हैं, लेकिन उनकी चीखें जो हैं, उनकी चीखों की आवाज़ जो है सुनाई नहीं दे पा रही है। तो हमें झारखंड सरकार से उम्मीद नहीं है, लेकिन केंद्र की सरकार जो है आदिवासियों की अस्मिता को बचाने के लिए, आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए आप महामहिम राष्ट्रपति महोदया से गुहार करेंगे, क्योंकि वो भी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली एक आदिवासी महिला है। तो आपसे गुहार करते हैं कि हमारे झारखंड में अगर इनसे सरकार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। एक छोटा सा सवाल, क्या लगता है जिस प्रकार शिल्पी नेहा तिर्की का सर्टिफिकेट को लेकर के जो केस किया गया है, वो उनका जो सदस्यता है वो जाने का उम्मीद है?
मैं केंद्र सरकार से गुहार लगाऊंगी कि जो हमारे समाज के अगुवा ने इस ऑब्जेक्शन जो किया है, जो वो आदिवासी नहीं है, अगर माइनॉरिटी है तो हमारे आदिवासी सीट में वो विधायक क्यों है। तो ऐसे 10 जो प्रभावशाली जो विदेशी धर्म को मानने वाले ईसाई समुदाय के जो विधायक हैं उन पर भी खारिज हो जाए। तो मैं केंद्र की सरकार से गुहार करूंगी कि अविलंब इस पर जांच किया जाए और इस पे निष्कर्ष करते हुए इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इस पे फैसला सुनाया जाए, ताकि यहाँ की जो सरकार जो चल रही है धर्मांतरित ईसाइयों से या विशेष समुदायों से या हमारे झारखंड के जो मूल वासी हैं, हम लोगों के जो आदिवासी हैं, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों पे अत्याचार हो रहा है, ये रुक सके। हमारा विकास का जो मांग होता है, जहाँ गाँव पे विकास की बात होनी चाहिए, उस विकास को दबाने के लिए जो हत्याएं हो रही है ये रुक जाए, इसके लिए हम महामहिम से गुहार करते हैं। सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी जानती है कि आदिवासी इस देश का प्रथम नागरिक होते हुए बहुत ही दरिद्रता से अपने कम रिसोर्सेस में वो जीविकोपार्जन करता है, और जितने लोग भी पदाधिकारी हैं या फिर विधायक हैं उनकी आवाज़ नहीं उठ पाती है, क्योंकि जिस इस लोकतंत्र में संविधान में जो अधिकार हमें दे गया है उसको लगातार मारा जा रहा है। हमारे ना विधायक कुछ बोल पा रहे हैं, ना मंत्री बोल पा रहे हैं। यहाँ की जो मुख्यमंत्री है कहीं ना किसी दबाव में है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं भूमाफिया या फिर जितने भी क्रिमिनल्स हैं, ऐसे तो नहीं है कि आप दबाव में हैं। अगर आप दबाव में है तो स्वतः छोड़ दीजिए अपना गद्दी और अपना जो गाँव है उसको सुधारने में अगर आप लगाते तो बहुत अच्छा होता, अपना जो संस्कृति है सुधारने में लगाते तो अच्छा होता। हमारा जो सिस्टम तंत्र है आज यहाँ किसी भी पद पे विद्यमान है, वो लोग भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि उनको दबाया जाता है, क्योंकि वो आदिवासी है। बड़े बड़े पदों पे चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे बड़े पदाधिकारी, उनको भी दबाया जाता है क्योंकि वो ये आदिवासी है, और आदिवासी अपने जल जंगल जमीन से ही अपना जीविकोपार्जन करता है। ये सरकार हमारे लिए बुनियादी सुविधा नहीं दे पा रही है, तो हम किस तरीके से लड़ेंगे। ये जानती है कि ये लड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए इन पे फर्जी केसेस किया जा रहा है, हमारे पे भी फर्जी केसेस किया जा रहा है। लेकिन हम आदिवासी लड़ेंगे, हम आदिवासी अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे, लेकिन अपना जो धर्म है, अपना जो संस्कार है उसको भूलेंगे नहीं। अगर जब प्रहार करेगा ये लोग तो हम लोग अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। परिचय दे दीजिएगा। निशा भगत, समाज सेवी। तो अपने समाज के लिए लड़ने से लेकर के केंद्र तक भी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है निशा भगत के द्वारा। अपने समाज के प्रति बोलते बोलते उनका आंसू आ गया। कहीं ना कहीं यही हो रहा है कि जो लोग लड़ने का प्रयास करते हैं और जो लोग लड़ के अपने अस्तित्व को, अपने जगह को, अपने राज्य को बचाने का प्रयास किए हैं, वो कहीं ना कहीं बेदखल हो रहे हैं लगातार, और उनको समस्या कोई सुनने को तैयार नहीं है। और वैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं जो धर्मांतरित का साथ दे रहे हैं, यार जो है आदिवासी होते हुए भी आदिवासियों को नहीं देख रहे हैं, वैसे लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उसी का समर्थन भी मिल रहा है। अभी लगातार ऐसा देखा जा रहा है। फिलहाल हम इस खबर को यहीं पे विराम देते हैं। जोहार, नमस्कार।